हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द सम्स गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पर जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें दी गई है, हमें इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालना है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 के साथ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है हमारे पास। यहाँ पर 7 हमारा पहला टर्म यानी कि A1 है। इसके बाद ये जो दूसरा टर्म हमारे पास है ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर 2 × 10 हो जाएगा 20 एंड 20 + 1 = 21। तो 10 1/2 को हम लिख सकते हैं 21/2। ये इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड टर्म यानी कि A2 है। इसके बाद हमारे पास 14 है जो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड टर्म यानी कि A3 है। और इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ रही है और इसका आखिरी टर्म हमें दे रखा है 84 के बराबर, राइट। तो यहाँ पर ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें दी गई है, हमें बेसिकली इसके सारे टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि हमें पहले टर्म से लेकर के आखिरी टर्म तक का सम निकालना है। तो देखो, सम निकालने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमें कितने टर्म्स का सम निकालना है, राइट। लेकिन यहाँ पर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आप देखो तो हमें ये तो नहीं पता ना कि यहाँ पर कितने टर्म्स प्रेजेंट हैं। हमें सिर्फ पहला, दूसरा, तीसरा और आखिरी टर्म पता है। तो हमें सबसे पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स कितने हैं, राइट। बेसिकली हमें यहाँ पर ये पता करना पड़ेगा कि ये जो लास्ट नंबर हमारे पास है 84, ये इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म है। अब वो क्यों? क्योंकि देखो, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो लास्ट नंबर होता है उसका जो भी टर्म होगा उतने ही तो टर्म्स होते हैं ना उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लेता हूँ 2, 4, 6, 8 और 10, राइट। अब अगर हमें ये पता है कि ये जो नंबर 10 है हमारे पास, ये इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फिफ्थ टर्म है, तो यहाँ पर आप देखकर समझ पा रहे होगे कि ये जो लास्ट टर्म हमारे पास है, अगर हमें इसका टर्म पता चल जाए कि ये कौन सा टर्म है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो उस सीरीज में उतने ही टर्म्स होंगे। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर 5 ही टर्म्स है हमारे पास, राइट। ये हमारा पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और 10 हमारा 5वां टर्म है। इसी तरह से ये जो सीरीज हमारे पास है 7, 21/2, 14 एंड सो ऑन, और जिसका आखिरी टर्म यहाँ पर है 84। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि 84 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म है, तो उतने ही टर्म्स होंगे ना इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। यहाँ पर आपने इस एग्जांपल में समझा इसी बात को। तो आइए चलिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि 84 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म है। तो यहाँ पर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आप देखो तो 7 हमारा पहला टर्म यानी कि A1 है। तो A1 की वैल्यू यहाँ पर है 7। इसके बाद A2 की वैल्यू है 21/2, A3 की वैल्यू है 14 और इसी तरह से nth पोजीशन पर आने वाले टर्म की वैल्यू यानी कि A ऑफ n हमारे पास कितना है 84 के बराबर, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, हमें गिवन है A ऑफ n, इसकी वैल्यू हमारे पास है 84। अब इसके अलावा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म यानी कि A कितना है हमारे पास, A की वैल्यू है यहाँ पर 7। और अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 7/2। और वो कैसे? देखो, कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो, सेकेंड टर्म यानी कि A2 से सब्ट्रैक्ट करते हो फर्स्ट टर्म यानी कि A1। यहाँ पर A2 की वैल्यू कितनी है, ये है 21/2 के बराबर, और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 7। तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, 7 को मैं लिख देता हूँ 7/1। इसके बाद यहाँ पर फर्दर डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2। इसके बाद 2 1 टाइम्स इज 2 एंड 1 × 21 इज 21। तो न्यूमरेटर में सबसे पहले आ जाएगा 21 माइनस 1 2 टाइम्स इज 2 एंड 2 × 7 इज 14। तो यहाँ पर आ जाएगा 14 और 21 - 14 कितना होता है, ये होता है 7 के बराबर। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 7 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2। तो इस सीरीज के लिए कॉमन डिफरेंस यानी कि D कितना है हमारे पास, ये है 7/2। इसे मैंने यहाँ लिख रखा है। अब देखो, A ऑफ n को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है A + n - 1 × D, राइट। अब यहाँ पर A ऑफ n यानी कि nth टर्म की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 84 के बराबर। तो यहाँ पर A ऑफ n के जगह पर मैं लिख सकता हूँ 84। तो ये मैंने लिख दिया 84। इसके अलावा अगर हम A यानी कि पहले टर्म की बात करें तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म कितना है हमारे पास, ये है 7 के बराबर। तो यहाँ पर A की जगह पर मैं लिख देता हूँ 7। n की वैल्यू को तो हमें कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर D यानी कि कॉमन डिफरेंस को हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, ये आया था 7/2 के बराबर। तो यहाँ पर D की जगह पर मैं लिख देता हूँ 7/2। अब सबसे पहले 7 को मैं LHS पर सेंड कर देता हूँ। तो LHS में हमारे पास 84 पहले से प्रेजेंट है, और +7 जब लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -7। दिस इज इक्वल टू n - 1 × 7/2। इसके बाद 84 - 7 कितना होता है, ये होता है 77 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास आ गया 77। दिस इज इक्वल टू n - 1 × 7/2।
अब अगर मैं 7/2 से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर डिवाइड कर दूं तो राइट हैंड साइड पर 7/2 और 7/2 कैंसिल हो जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर में जो 2 हमारे पास है ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर फर्दर लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 77, ये हमारे पास न्यूमरेटर में होगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 7 और राइट हैंड साइड पर हमारे पास है n-1, राइट। अब 7 से मैं 77 को 11 टाइम्स कैंसिल कर सकता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 11 दैट इज 22, तो यहाँ पर आ जाएगा 22 इज इक्वल टू n-1। अब अगर मैं -1 को LHS पर भेज दूं तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है 22 और -1 जब LHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +1, दिस इज इक्वल टू n, यानी कि n की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई 23 के बराबर, राइट। तो यहाँ पर n की जगह पर मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू यानी कि 23। अब देखो n की वैल्यू को कैलकुलेट करने से फायदा क्या हुआ, यहाँ पर हमें फायदा ये हुआ कि ये जो नंबर हमारे पास है 84, हमें ये पता चल गया कि 84 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 23rd टर्म है, राइट। तो यहाँ पर भी n की जगह पर मैं लिख देता हूँ 23। 84 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 23rd टर्म है और ये जो a ऑफ n है इसमें हमें n की वैल्यू मिल चुकी है, ये हमारे पास है 23, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली हमें पहले टर्म से लेकर के 23rd टर्म तक का सम निकालना है। अब देखो सम यानी कि s ऑफ n की अगर हम बात करें तो सम निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, ये रहे वो दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला हमारे पास है s ऑफ n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है s ऑफ n इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ये जो पहला फॉर्मूला हमारे पास है इस फॉर्मूले का यूज हम तब करते हैं जब जिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमें सम निकालना है उसका लास्ट टर्म हमें पता ना हो, राइट। और ये जो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है इसका यूज हम तब करते हैं जब जिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमें सम निकालना है उसका हमें लास्ट टर्म पता हो। तो यहाँ पर अगर हम हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देखें तो हमें लास्ट टर्म तो पता है, लास्ट टर्म 84 के बराबर है, राइट। तो यहाँ पर हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यानी कि Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। लेकिन अगर आप चाहो तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम आप पहले फॉर्मूले के यूज से भी निकाल सकते हो, आंसर दोनों ही केसेस में सेम आएगा। मैं क्या करता हूँ आपको दोनों ही फॉर्मूले से निकाल कर बता देता हूँ, राइट। तो देखो अगर हम पहले फॉर्मूले यानी कि s ऑफ n की बात करें तो यहाँ पर ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है इसमें हमें कितने टर्म्स तक का सम निकालना है, हमें 23 टर्म्स तक का सम निकालना है, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास है 23। तो यहाँ पर n की जगह पर मैं पुट कर देता हूँ 23। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले 23 टर्म्स तक का सम निकालना है, दिस इज इक्वल टू n/2। n हमारे पास है 23 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू a हमारे पास है 7, तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ a की जगह पर 7 प्लस n-1, n हमारे पास है 23, तो यहाँ पर आ जाएगा 23 - 1 और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है d के साथ और d हमारे पास है 7/2, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7/2। तो यहाँ पर इसे फर्दर सॉल्व करने पर सबसे पहले हमारे पास है 23/2 ब्रैकेट के भीतर की अगर हम बात करें तो 2 इंटू 7 होता है 14, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 प्लस 23 - 1 कितना होता है, ये होता है 22, तो यहाँ पर आ जाएगा 22 इंटू 7/2। अब 2 से हम 22 को 11 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू आ जाएगी 23/2 और ब्रैकेट के भीतर हमारे पास है 14 प्लस 11 इंटू 7 कितना होता है, ये होता है 77, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 77 और 77 प्लस 14 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 91 के बराबर। तो यहाँ पर 14 प्लस 77 की जगह पर मैं लिख देता हूँ 91, तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट था और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 91। अब देखो 23 इंटू 91 ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 9 इज 27, 2 इंटू 1 इज 2, 27 प्लस 2 इज 29, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9, 2 हमारे पास कैरी, 2 इंटू 9 इज 18 और 18 प्लस 2 हो जाएगा 20, तो यहाँ पर 23 और 91 का प्रोडक्ट आ जाएगा 2093 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2। ये हमारे पास सम आ चुका है पहले 23 टर्म्स तक का, राइट। अब देखो ये तो हमने पहले फॉर्मूले का यूज करके निकाला, अब ये जो सम हमारे पास है 2093/2 ये दूसरे फॉर्मूले की मदद से भी आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ s ऑफ n और हमें क्योंकि 23 टर्म्स तक का सम निकालना है तो n की वैल्यू हमारे पास 23 है, दिस इज इक्वल टू n/2 यानी कि 23/2 और ब्रैकेट के भीतर हमें a प्लस l करना है, a की वैल्यू हमारे पास है 7 के बराबर, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 7 प्लस l यानी कि लास्ट टर्म कितना है इस AP का, ये है 84 के बराबर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 84। तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 23/2 इंटू 7 प्लस 84 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 91 के बराबर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 91 और हमने अभी अभी देखा कि 23/2 इंटू 91 ये कितना आया था, ये आया था 2093/2 के बराबर, तो यहाँ पर भी वही वैल्यू आ जाएगी 2093
बाई 2। ये हमारे पास सम आ चुका है फिर से 23 टर्म्स तक का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों ही फॉर्मूले का यूज करके आंसर तो सेम आया है हमारे पास, राइट। तो अब आपको जो भी फॉर्मूला इजी लगता है आप उसे चूज कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैंने आपको दोनों ही मेथड से करके बता दिया, राइट। तो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है 7, 10, 1/2, 14 एंड सो ऑन अप टू 84, इसके सारे टर्म्स का सम हमारे पास कितना आया, S23 यानी कि 23 टर्म्स तक का सम हमारे पास आया 2093/2 के बराबर। और इसे अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो यहाँ पर आपको डिवीजन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर साइड में डिवाइड कर लेता हूँ 2093, इसे मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 के साथ। तो यहाँ पर 2 1 टाइम्स इज 2, सब्ट्रैक्शन करने पर 0 आ जाएगा, ये 0 नीचे कैरी और यहाँ पर एक बार 0 आ जाएगा। इसके बाद 9 कैरी आ जाएगा, 2 4 टाइम्स इज 8, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने पर 1 रिमाइंडर बचेगा और 3 नीचे आ जाएगा। 2 6 टाइम्स इज 12 और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने पर 1 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये जो नंबर हमारे पास है 2093/2, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 10461/2। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, राइट। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। यहाँ पर हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या दी गई है, पहला टर्म यानी कि A1 हमारे पास है 34, दूसरा टर्म यानी कि A2 हमारे पास है 32, तीसरा टर्म यानी कि A3 हमारे पास है 30 और इस तरह से आगे बढ़ने पर इस AP का हमें लास्ट टर्म दे रखा है 10 के बराबर, राइट। तो यहाँ पर फिर से शुरू से लेकर के आखिर तक का सम निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स कितने हैं, राइट। यानी कि हमें फिर से n की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो a ऑफ n यानी कि nth टर्म की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 के बराबर। इसे मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख लेता हूँ, a ऑफ n हमें गिवन है 10। और इसके अलावा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म यानी कि a कितना है हमारे पास, 34 के बराबर। यहाँ मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 34। और अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो d यहाँ पर -2 है। अब वो कैसे, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर d को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म यानी कि a2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट टर्म यानी कि a1। तो यहाँ पर सेकंड टर्म यानी कि a2 की वैल्यू हमारे पास है 32 और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट टर्म यानी कि a1 जिसकी वैल्यू यहाँ पर है 34। अब 32 - 34 कितना होता है, ये होता है -2 के बराबर। तो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, -2 के बराबर। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो अगर हम a ऑफ n की बात करें तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, ये है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। a ऑफ n की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये है 10 के बराबर। तो यहाँ पर a ऑफ n की जगह पर मैं लिख देता हूँ 10। इसके अलावा पहले टर्म यानी कि a की वैल्यू हमारे पास है 34 के बराबर। तो यहाँ पर a की जगह पर मैं लिख देता हूँ 34। n की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है और कॉमन डिफरेंस यानी कि d हमारे पास है -2 के बराबर। तो यहाँ पर d की जगह पर मैं लिख देता हूँ -2। अब देखो सबसे पहले 34 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पर भेज देता हूँ। तो LHS पर 10 हमारे पास पहले से प्रेजेंट है और प्लस 34 जब लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -34। दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। अब देखो 10 - 34 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -24 के बराबर। दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। अब अगर मैं -2 से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर डिवाइड कर दूं तो RHS पर -2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे पहले माइनस और माइनस कैंसिल होंगे। इसके बाद 224 को 12 टाइम्स कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12 इज इक्वल टू n माइनस 1। और अगर हम -1 को LHS पर सेंड कर दें तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 12 और -1 LHS पर आकर के हो जाएगा +1। दिस इज इक्वल टू n, यानी कि n की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई 13 के बराबर। तो यहाँ पर n की जगह पर मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू यानी कि 13। इसके अलावा यहाँ पर भी n की जगह पर मैं लिख देता हूँ 13 और ये जो टर्म हमारे पास है a ऑफ n इसमें हमें n की जगह पर लिखना है 13। तो अब देखो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है हमें ये पता चल चुका है कि इसमें कुल मिलाकर 13 टर्म्स प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पर हमें पहले टर्म से लेकर के 13 टर्म तक का सम निकालना है। अब फिर से सम निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, मैं आपको दोनों ही फॉर्मूले से दोबारा निकाल कर बताता हूँ। तो यहाँ पर पहले फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें s ऑफ n निकालना है और n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, n हमारे पास है 13 क्योंकि हमें पहले 13 टर्म्स तक का सम निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर n की जगह पर मैं लिख देता हूँ 13। दिस इज इक्वल टू n/2 यानी कि 13/2 ब्रैकेट 2 इंटू a हमारे पास है 34। तो यहाँ पर a की जगह पर मैं लिख देता हूँ 34 प्लस n माइनस 1, n हमारे पास है 13 माइनस 1 और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है d के साथ। d हमारे पास है -2 तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -2। तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13/2 ब्रैकेट 2 इंटू 34 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 68 के बराबर।
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 68 प्लस 13 माइनस 1 कितना होता है, ये होता है 12, और 12 इंटू -2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -24 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -24, और यहाँ पर जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सीधे लिख देता हूँ 68 माइनस 24। अब देखो यहाँ पर फर्दर वैल्यू हमारे पास है 13/2 इंटू 68 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 होता है 4, तो यहाँ पर पीछे आ जाएगा 4, और 6 माइनस 2 होता है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो 68 माइनस 24 हमारे पास आ चुका है 44 के बराबर। इसके बाद 2 से हम 44 को 22 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट करना है 13 का 22 के साथ। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 2 इंटू 3 होता है 6, इसके बाद 2 इंटू 1 होता है 2, और 2 इंटू 3 होता है 6, 6 प्लस 2 होता है 8, और फाइनली 2 इंटू 1 होता है 2। तो यहाँ पर 13 और 22 का प्रोडक्ट हमारे पास आ चुका है 286 के बराबर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये हमारे पास है 286, और ये हमारे पास सम आ चुका है पहले 13 टर्म्स तक का, राइट। अब ये जो सम हमारे पास आया है इसे हम दूसरे फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले s ऑफ n, n हमारे पास है 13, यानी कि हमें पहले 13 टर्म्स तक का सम निकालना है। दिस इज इक्वल टू n/2 यानी कि 13/2 a प्लस l। a यानी कि पहला टर्म हमारे पास कितना है, 34 के बराबर। तो यहाँ पर a की जगह पर मैं लिख देता हूँ 34 प्लस l यानी कि लास्ट टर्म कितना है इस AP का, ये है 10 के बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा +10। इसे फर्दर सॉल्व करने पर यहाँ पर हमारे पास है 13/2 इंटू 34 प्लस 10 हो जाएगा 44। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 44, फिर से 244 को 22 टाइम्स कैंसिल कर देगा, और 13 इंटू 22 हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, ये हमारे पास है 286 के बराबर। तो यहाँ पर फाइनली वैल्यू आ जाएगी 286। ये फिर से हमारे पास सम आ चुका है पहले 13 टर्म्स तक का, राइट। और आप फिर से देख सकते हो कि यहाँ पर दोबारा से दोनों ही फॉर्मूले से आंसर फिर से सेम आया है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इसमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम हमारे पास कितना आया, यहाँ पर कुल मिलाकर 13 टर्म्स प्रेजेंट थे, और इन 13 टर्म्स तक का सम हमारे पास आया है 286 के बराबर, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, राइट। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर AP क्या गिवन है हमें, इस AP का पहला टर्म यानी कि A1 हमारे पास है -5, सेकेंड टर्म यानी कि A2 हमारे पास है -8, थर्ड टर्म यानी कि A3 हमारे पास है -11, और इस तरह से आगे बढ़ने पर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म हमें दे रखा है -230 के बराबर, राइट। तो यहाँ पर फिर से हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स कितने हैं, तभी तो उतने टर्म्स तक का हम सम निकाल पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और a ऑफ n हमें दे रखा है -230 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a ऑफ n हमारे पास है -230, और इसके अलावा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म यानी कि a हमारे पास है -5, यहाँ मैंने लिखा हुआ है a हमारे पास है -5, और अगर हम कॉमन डिफरेंस यानी कि d की बात करें तो ये हमारे पास है -3, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। d को आप कैलकुलेट कैसे करते हो, इसके लिए आप सेकंड टर्म यानी कि a2 से सब्ट्रैक्ट करते हो फर्स्ट टर्म यानी कि a1। यहाँ पर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड टर्म यानी कि a2 हमारे पास है -8, और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट टर्म यानी कि a1 जो कि हमारे पास है -5। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले -8 हमारे पास है, और यहाँ पर ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा +5। अब -8 + 5 ये कितना होता है, ये होता है -3 के बराबर, राइट। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस हमारे पास है -3। अब देखो a ऑफ n की अगर हम बात करें तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये होता है a प्लस n-1 इंटू d, राइट। अब देखो a ऑफ n हमें गिवन है -230 के बराबर, तो यहाँ पर a ऑफ n की जगह पर मैं लिख सकता हूँ -230। इसके अलावा a यानी कि पहले टर्म की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है -5 के बराबर, तो यहाँ पर a की जगह पर मैं लिख देता हूँ -5। n की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, और d हमने अभी अभी देखा था, ये आया था -3 के बराबर, तो यहाँ पर d की जगह पर मैं लिख देता हूँ -3। तो यहाँ पर मैं -5 को सबसे पहले LHS पर सेंड करता हूँ, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -230, और -5 जब LHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +5। दिस इज इक्वल टू n-1 इंटू -3, राइट। अब देखो -230 + 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -225 के बराबर। दिस इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। अब अगर मैं -3 से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर डिवाइड कर दूं तो RHS पर -3 और -3 कैंसिल हो जाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे पहले माइनस और माइनस कैंसिल होंगे। इसके बाद 3 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, 3 7 टाइम्स इज 21, 1 रिमाइंडर बच जाएगा और ये नंबर 15 हो जाएगा। इसके बाद 3 5 टाइम्स इज 15, तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास है 75 इज इक्वल टू n-1। अब अगर मैं -1 को LHS पर भेज दूं
तो LHS पर हमारे पास है 75 और -1 LHS पर आकर के हो जाएगा +1, दिस इज इक्वल टू n, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास फाइनली आ गई 76 के बराबर। तो यहाँ पर n की जगह पर मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू यानी कि 76, और इससे हमें ये चीज पता चल गई कि ये जो नंबर हमारे पास है -230, ये इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 76 टर्म है, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 76, और यहाँ पर नीचे a ऑफ n की जगह पर आ जाएगा 76, यानी कि ये 76 टर्म है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है, इसमें हमें पहले टर्म से लेकर के 76 टर्म तक का सम निकालना है, राइट। अब यहाँ पर फिर से मैं आपको दोनों ही फॉर्मूले से सम निकाल कर बताता हूँ। तो पहले फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है s ऑफ n, और n हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, ये है 76 के बराबर, क्योंकि हमें पहले 76 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो यहाँ पर n की जगह पर मैं लिख देता हूँ 76, दिस इज इक्वल टू n/2, यानी कि 76/2 ब्रैकेट 2 इंटू a हमारे पास कितना है, ये है -5 के बराबर, प्लस n-1 यानी कि 76 -1 इंटू d, और d हमारे पास है -3, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -3। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 2 से हम 76 को कैंसिल कर लेते हैं, 2 3 टाइम्स से 6 1 बच जाएगा, ये नंबर 16 हो जाएगा, 2 8 टाइम्स से 16। तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास है 38 इंटू ब्रैकेट के भीतर की अगर हम बात करें तो 2 इंटू -5 होता है -10, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -10, प्लस 76 -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 75 इंटू -3, राइट। 75 इंटू -3 कितना हो जाएगा, इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 5 टाइम्स से 15, 5 1 कैरी ओवर, 3 7 21 एंड 21 प्लस 1 इज 22, और क्योंकि 3 नेगेटिव था तो यहाँ पर ये माइनस में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 38, और ब्रैकेट के भीतर हमारे पास है -10, और 75 इंटू -3 आ चुका है -225 के बराबर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -225। फर्दर इसे सॉल्व करने पर हमारे पास है 38 इंटू -10 -225 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन नेगेटिव का हम लेंगे, तो 225 प्लस 10 हो जाएगा 235, और नेगेटिव साइन के साथ हमें इसे लिखना है, तो ये हो जाएगा -235। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 235 को 38 के साथ, इसे मैं 038 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमारे पास है 8 इंटू 5 दैट इज 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 4 हमारे पास कैरी है। इसके बाद 8 इंटू 3 होता है 24, और 3 इंटू 5 होता है 15, 24 प्लस 15 हो जाएगा 39, और 39 में ये कैरी यानी कि 4 ऐड करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 43, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 4 हमारे पास कैरी आ जाएगा। इसके बाद 8 इंटू 2 होता है 16, 0 इंटू 5 होता है 0, और 3 इंटू 3 होता है 9, तो 16 प्लस 9 प्लस 0 हो जाएगा 25, और 25 प्लस 4 हो जाएगा 29, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9 2 हमारे पास कैरी आ जाएगा। इसके बाद 3 इंटू 2 होता है 6, और 0 इंटू 3 होता है 0, 6 प्लस 0 हो जाएगा 6, और ये जो 2 हमारे पास कैरी था इसे हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। तो यहाँ पर हमारे पास 235 और 38 का प्रोडक्ट आ चुका है, और वो कितना है, ये है 8930 के बराबर। लेकिन क्योंकि 235 नेगेटिव था तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ माइनस, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये वैल्यू हमारे पास है -8930 के बराबर। ये हमारे पास सम आ चुका है पहले 76 टर्म्स तक का इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। अब अगर हम दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर हमें फिर से सम निकालना है पहले n टर्म्स तक का। n हमारे पास है 76, यानी कि हमें पहले 76 टर्म्स तक का सम निकालना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 76, दिस इज इक्वल टू n/2 यानी कि 76/2 a प्लस l। a यानी कि पहला टर्म हमारे पास कितना है, ये है -5 के बराबर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -5, और इसमें हमें ऐड करना है l यानी कि लास्ट टर्म, और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म हमारे पास है -230 के बराबर, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा -230, ये हमारा लास्ट टर्म है। तो यहाँ पर सबसे पहले 276 को 38 टाइम्स कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 38, और ब्रैकेट के भीतर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है -5, और यहाँ पर ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -230। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -230। फर्दर इसे सॉल्व करने पर यहाँ पर हमारे पास है 38, और -5 -230 ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, 230 प्लस 5 इज 235, तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -235 के बराबर। और 38 इंटू -235 इसे हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, ये हमारे पास आया -8930 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू ये है 8930 के बराबर, और ये हमारे पास सम आ चुका है पहले 76 टर्म्स तक का। और यहाँ पर एक बार फिर से आप देख सकते हो कि आंसर दोनों ही फॉर्मूले से सेम आया है, राइट। तो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है इसका सम कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुल मिलाकर 76 टर्म्स हैं
और इन 76 टर्म्स का सम हमारे पास आ चुका है -8930 के बराबर। राइट, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 2 और 3 समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।